नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कुंती और पांडवों का हस्तिनापुर आगमन। पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री इनके साथ वन में सन्यासी की भांति जीवन बीत रहे थे। उनका सारा समय व्रत, तप, उपवास तथा भगवान के भजन में बीतता था। एक दिन पंडु बड़े सवेरे माद्री के साथ वन में घूमने के लिए गए थे। वन में चारों ओर वसंत की सुंदरता फैली हुई थी। पेड़ों और लताओं में नई नई कोपलें निकली हुई थी। रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे। तालाबों में एवं झीलों के निर्मल जल में नीला नीला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। वसंत ऋतु की यह अद्भुत शोभा देखकर पांडु किंदम ऋषि के शाप को भूल गए। ऋषि ने पांडु को शाप दिया था कि अपनी पत्नी को छूते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पंडु ने वन में टहलते टहलते अनजाने में माद्री का हाथ पकड़ लिया। ऋषि के शाप के प्रभाव से पंडु की तुरंत मृत्यु हो गई। माद्री अपने दोनों पुत्रों नकुल और सहदेव दोनों को कुंती को सौंपकर पांडु के साथ सगमन कर दिया। पांडु के साथ सती चली गई। अब पांडु के मृत्यु के बाद जंगल के सभी ऋषि मुनि एकत्र हो गए। वे कुंती और पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर तथा सत्यवती ने ऋषि मुनियों का हार्दिक स्वागत किया। आसन ग्रहण करने के बाद ऋषि मुनियों ने भीष्म से कहा, पंडु, हम लोगों के साथ सतशृंग पर्वत पर एक संत की भांति जीवन बिता रहे थे। इसी अवधि में वे 5 बेटों के पिता बने। कुंती के 3 और माद्री के 2 बेटे हुए। इन 5 पुत्रों ने वेदों का समुचित अध्ययन किया है। 15 दिन पहले पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती चली गई। हम लोग कुंती और पांडु के 5 पुत्रों को आपके पास लेकर आए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इन्हें सम्मान पूर्वक स्थान देंगे। यह कहकर ऋषि मुनियों ने बच्चे भीष्म को सौंप दिए और बाद वे वन में वापस लौट गए। विठाला 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 विठाला।
नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ विराम लेंगे और आगे की कथा कल होगी। ओम नमो भगवते